वेलकम बैक गाइस, आपका देव इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक अच्छा सा चैप्टर लेके आ चुके हैं जिसका नाम है पोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोल्यूशन चैप्टर जब पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा इसमें पार्ट आता है व्हाट इज़ वेस्ट। वेस्ट क्या है? तो वेस्ट हमारा एक अनवांटेड सब्सटेंस है जो हमारा रिजल्ट करता है इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर वेस्ट से और किसकी फॉर्म में? कम्युनिटी एक्टिविटीज़ में। ठीक है जी। अब इसको कैसे बोलेंगे? वेस्ट इज एनी अनवांटेड सब्सटेंस रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चरिंग वेस्ट एंड फॉर्म्स कम्युनिटी एक्टिविटीज़। ठीक है जी। जनरली वेस्ट हमारा दो कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दूसरा है हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जानते हैं पहला बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारा वो सब्सटेंस हैं जो ब्रोकन हो जाते हैं, ब्रोक डाउन हो जाते हैं मैकेनिज्म में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और वह हार्मलेस हैं और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड करता है एनिमल को, एग्रीकल्चर वेस्ट को, जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया डंग्स, लीव्स, लेफ्ट ओवर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट समझ में आया? एक और बार समझा देता हूँ। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे वो सब्सटेंस है जो ब्रोकन हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में और जो हार्मलेस हैं, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस हैं। ठीक है। ये इंक्लूड करती है एनिमल, एग्रीकल्चर वेस्ट, और हमारे एक से एग्जाम्पल हो गए डंग्स, लीव्स, किचन्स, लेफ्ट ओवर्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब आता हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हमारे वो सब्सटेंस हैं जो ब्रोकन डाउन नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड करता है प्लास्टिक्स, मेटेलिक कैंस, ग्लास, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको हम ई वेस्ट भी कहते हैं एक्सेट्रा। ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। मैं आपको एक बार हिंदी में समझा दूं ढंग से। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वेस्ट है वह वो सब्सटेंस है जो ब्रोक डाउन नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इंक्लूड करता है प्लास्टिक, मेटेलिक कैंस, ग्लास, पॉलीथीन्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। अब आता हमारा, मैं आपको डिफरेंस बता दूं कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। नॉन बायोडिग्रेडेबल में हमारा वो सब्सटेंस आते हैं जो ब्रोक डाउन नहीं होते माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, और बायोडिग्रेडेबल में हमारे आते हैं वो सब्सटेंस जो ब्रोक डाउन हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है जी। डिफरेंस पता चल गया। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा पार्ट आता है पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? तो देखिए पोल्यूशन एक हमारा एडिशन ऑफ एनी सच कॉन्स्टिट्यूएंट टू एयर, वाटर और लैंड विच डिमॉन्स्ट्रेट द नेचुरल क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। इसका साफ मतलब है देसी भाषा में, पोल्यूशन का सीधा मतलब है अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट एयर, वाटर या लैंड में डिमॉन्स्ट्रेट हो रहा है और वो नेचुरल क्वालिटी को ख़राब कर रहा है एनवायरनमेंट की, उसे वो पोल्यूशन कहते हैं। पोल्यूशन का मतलब पता चल गया? एक और बार मैं दोहरा देता हूँ, बता देता हूँ। पोल्यूशन का मतलब है कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूएंट जो एयर, वाटर या लैंड में मिल रहा है और वह नेचुरल क्वालिटी को ख़राब कर रहा है एनवायरनमेंट की, उसे पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। कितने टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं? तो यहाँ पे हमारे 5 तरह के पोल्यूशन हैं। तो जी अब हमने बताया कि हमारे 5 तरह के पोल्यूशन होते हैं। कौन कौन से? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, रेडिएशन और नॉइस पोल्यूशन। ठीक है जी। ठीक है जी। 5 तरह के बता दिया। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन और हमारा रेडिएशन और नॉइस पोल्यूशन।
तो सबसे पहले हमारा आता है इसमें एयर पोल्यूशन। जानते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में, स्टार्ट करते हैं। तो जी अब आता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है? एयर पोल्यूशन का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ द एयर क्वालिटी हार्मफुली एंड अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। मतलब देसी भाषा में जो इसका मतलब है, जो एयर पोल्यूशन है उसका मतलब है डिग्रेडेशन, घटाना। एयर पोल्यूशन घटाती है हमारी एयर क्वालिटी को और वह हार्मफुल करती है और अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को और साथ ही सर्टेन ऑब्जेक्ट्स पे। ठीक है, पता चल गया एयर पोल्यूशन। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कितने टाइप्स के हमारे एयर पोल्यूशन होते हैं? तो बेसिकली यहाँ पे हमारे जो बुक में दे रखे हैं वो हमारे 2 टाइप्स के हैं। इधर गैसियस पोल्यूशन और हमारा आता है इधर पार्टिकुलेट पोल्यूशन। ठीक है जी, पार्टिकुलेट पोल्यूशन और साथ में गैसियस पोल्यूशन। तो जानते हैं दोनों पोल्यूशन के बारे में। तो जी अब आता है हमारा गैसियस पोल्यूशन। गैसियस पोल्यूशन हार्मफुल गैसेस गिवन आउट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्स। मतलब हार्मफुल गैसेस जो निकलती हैं वैरायटी ऑफ सोर्स से। मानी कि अभी दिखाता हूँ, ये देखिए बस के धुआं निकल रहा है, ये हार्मफुल है। ये देखिए मिट्टी में गाड़ी चल रही है, पीछे मिट्टी उड़ रही है पूरी, ये हार्मफुल है। तो गैसियस पोल्यूशन का मतलब है जो बहुत सारी सोर्सेज से, मैंने आपको दिखाया ये बहुत सारी सोर्सेज से जो होती हैं हमारी गैसेस, माने मिट्टी विट्टी उड़ना या धुआं निकलना, ये हार्मफुल करती हैं, ये हार्मफुल गैसेस होती हैं, ये हमारी गैसियस पोल्यूशन में आती हैं। गैसियस पोल्यूशन का मतलब है हार्मफुल गैसेस जो निकलती है वैरायटी ऑफ सोर्सेज से। ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं बताया इस बुक में, किसी बुक में भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, अब आता है पार्टिकुलेट पोल्यूशन। तो जानते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूशन में हमारे आते हैं वे पार्टिकल्स जैसे कि डस्ट, स्मोक, मिनिंग, स्टोन ड्रिलिंग, ऐसे ही जो रबर्स के टाइप्स होते हैं मोटर व्हीकल्स के, यही हमारे पार्टिकुलेट पोल्यूशन में आते हैं। ठीक है जी, तो जी ये जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है इसका कोई मतलब नहीं दे रखा ना ऊपर वाले का। इसमें सिर्फ आप ये बता देना अगर पूछेंगे तो वो पार्टिकल्स जो मिट्टी उड़ाते हैं या स्मोक, धुआं, जैसे कि ये दे रखा है धुआं, ये जो है धुआं, ऐसे ही आप लिख देना, ये इसमें लिख देना बस। वो पार्टिकल्स में आते हैं जो डस्ट होते हैं या धुआं उड़ाते हैं, स्टोन ड्रिलिंग, ऐसे एक्सेट्रा। अब आती है हमारी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, सबसे पहला हमारा पहला सोर्स है नेचुरल सोर्स जो है हमारा। ठीक है, तो ये जो हमारे सोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, उसमें सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल सोर्स और फिर आता है हमारा मैनमेड सोर्स। जानते हैं पहले नेचुरल सोर्स के बारे में। नेचुरल सोर्स जैसे कि हमारा फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग गई, ये नेचुरल रिसोर्स है। तो जी नेचुरल सोर्सेज में का मतलब है वह पोल्यूशन जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर हो, वो हमारा नेचुरल सोर्सेज में आता है। अब आता है मैनमेड सोर्स, जैसे कि हमारे हो गए व्हीकुलर, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज़, गार्बेज, ये सब हमारे मैनमेड सोर्स में आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैनमेड है, मैनमेड धुआं निकल रहा है फैक्ट्री में से, मैनमेड है। ठीक है जी, पता चल गया। तो जी जो मैनमेड सोर्स का मतलब है जो हमारा जो पोल्यूशन है वह हमारे ह्यूमन कंट्रोल के अंदर आते हैं, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं जिन पोल्यूशन को, वह हमारा मैनमेड सोर्स होती है। ठीक है, तो जी अगला इसमें हमारा था पॉइंट वाटर पोल्यूशन। जानते हैं तो जी वाटर पोल्यूशन का मतलब है कोई सा भी चेंज वाटर क्वालिटी में आना और जो अनसुटेबल कर देता है ह्यूमन के यूज़ करने को या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के यूज़ करने को,
उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। माने कि वह पानी जो अनसुटेबल हो या जो वाटर की क्वालिटी को ख़राब कर रहा हो, उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? वाटर पोल्यूशन मीन्स एनी चेंज इन द वाटर क्वालिटी विच मेक्स इट अनसुटेबल फॉर यूज बाय ह्यूमंस एंड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, पता चल गया? एक और बता देता हूँ। वाटर पोल्यूशन का मतलब है कोई सा भी चेंज वाटर क्वालिटी में आना जो बना देता है अनसुटेबल फॉर यूज़ करने में ह्यूमंस को और लिविंग ऑर्गेनिज्म के और कोई से भी, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। अब आता है हमारा सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्या क्या सोर्स होते हैं वाटर पोल्यूशन के? वैसे हमारे इधर 5 सोर्सेस दे रखी हैं वाटर पोल्यूशन के, जो हमारे हैं हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, थर्मल पोल्यूशन। तो जानते हैं पहला जो इसमें हमारा पॉइंट है हाउस होल्ड डिटर्जेंट। तो जी आता है हमारा हाउस होल्ड डिटर्जेंट। पढ़ते हैं पहले। एवरी हाउस यूज सम डिटर्जेंट क्लीजिंग एजेंट। जो डिटर्जेंट का दूसरा नाम दे रखा है इसमें है क्लीजिंग एजेंट, क्योंकि वह वॉश करता है और क्लीन करता है वार्म गारमेंट्स को, क्रोकरी को, यूटिल्स को, ऐसे बहुत सारे हैं। और जो डर्टी वाटर होता है वह फ्लो माने चला जाता है ड्रेन्स में। यह हाउस होल्ड डिटर्जेंट का मतलब जो बुक में दे रखा है कि हर घर में डिटर्जेंट यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक डिटर्जेंट क्लीनिंग एजेंट है जो वॉश करता है और क्लीन करता है हमारे हाउस को। ठीक है जी। अब आता है हमारा सीवेज। तो जी इसमें आता है हमारा सीवेज एक हमारा लिक्विड वेस्ट है डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ का। ये कंसिस्ट करता है किचन वेस्ट, टॉयलेट एंड अदर हाउस होल्ड वेस्ट को। बहुत सी सिटीज़ में सीवेज का जो ट्रीटमेंट है प्लांट्स का वह रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वह एक डर्टी पार्ट है और रिलीज़ किया गया है साफ़ करने में फ्लूइड वाटर्स को, जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ या रिवर्स में है, नियर है इनके। तो जो स्मॉल टाउन्स हैं या विलेज हैं वे अभी रिलीजिंग कर रहे हैं फ्लड्स वेस्ट को सीधा रिवर्स में। सीवेज में हमारा जो मेन है वो हमारा यही है। अब आता हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, जानते हैं। तो जी अब आता हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। पहले मैं आपको रीड करता हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल्स एज वेल एज लार्ज स्केल प्रोड्यूस वेस्ट वाटर which contains various types of chemical pollutants. Such waste are commonly discards into the rivers. Fish producing industries, माने पढ़ते रहेंगे आगे, जो मेन था ऊपर ही है। तो जी इसका मतलब है इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ हैं, लार्ज नंबर में इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, चाहे स्मॉल स्केल्स हो गई, इसको स्मॉल स्केल्स में या फिर बड़ी स्केल्स में इंडस्ट्रीज़ हैं, वह प्रोड्यूस्ड करती है वेस्ट वाटर को। ठीक है जी। जो कंटेन करता है वेरियस टाइप्स केमिकल पोल्यूटेंट्स में, जैसे कि हमारे वेस्ट हो गए कॉमनली जो डिस्कार्ड्स हैं रिवर में, वह हैं फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप की जाती है नियर सी के। ठीक है जी। और वह रिलीज़ करती है टॉक्सिक वेस्ट को सीधा सी में, जिसका कॉज है पोल्यूशन। तो जी अब आता है हमारा इसमें ऑयल स्पिल्स, जानते हैं। तो जी हम पढ़ते हैं अब ऑयल स्पिल्स। पहले रीड करेंगे हम, क्योंकि ये ऑयल स्पिल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको ऐसे ही पढ़ देते हैं। ऑयल स्पिल्स आर द एक्सीडेंटल discharges of petroleum in oceans. The sources of spills are the overturned oil tankers,
ऑफशोर ऑयल, ये छोड़ दो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसको कट कर दो, ठीक है। तो अब आता है इसमें हमारा थर्मल पोल्यूशन। तो जी पहले हम देखते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में थर्मल पावर प्लांट या ऑयल रिफाइनरीज या न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ किया जाता है वाटर को कूल करने में मशीनरी से। जो हॉट वाटर होता है, हॉट वेस्ट वाटर, जो 8 डिग्री से 10 डिग्री तक वार्मर होता है, गर्म होता है, उसको ये वाटर ठंडा कर देता है और या फिर स्टीम में बना देता है और ठंडा भी कर सकता है। किसको, रिवर्स में हो गई, जैसे सी हो गई या इसके कोचेस हैं, ये वार्म कर देता है। थर्मल पोल्यूशन ज़्यादातर इसको वार्म कहते हैं, गर्म करता है ये। तो जी ये जो वार्मिंग है, दिस वार्निंग ऑफ वाटर हार्मफुली अफेक्ट द एनिमल्स, ये जो वार्निंग है वाटर की, ये हार्म करती है और अफेक्ट करती है एनिमल्स को, ये मार भी सकती है फिश को, इवन किलिंग द फिश, ठीक है, एंड हार्म द प्लांट्स लाइफ ग्रोइंग इन इट। चलिए जी अब आता है इसमें हमारा सॉइल पोल्यूशन क्या है, जानते हैं सॉइल पोल्यूशन के बारे में। सॉइल पोल्यूशन, द सॉइल पोल्यूशन इज लार्जली localized whereas the air and water pollution can spread to long distance. The major sources of ये मतलब ये जो soil pollution है, ये largely ये एयर और वाटर पोल्यूशन से बनता है। वाटर पोल्यूशन जो पानी खराब होता है और एयर जो मिट्टी आ जाती है, कीचड़ बन जाता है, उसको सॉइल पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है जी। अब बहुत सारी मेजर सोर्स हैं सॉइल पोल्यूशन की, जो है हमारी ये, पहला हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इसमें दूसरा हमारा अर्बन कॉमर्शियल या डोमेस्टिक वेस्ट, फिर हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र्स, बायोमेडिकल वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ठीक है जी। अब पहले आता हमारा जो है हमारा पार्ट 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट। जानते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में। इंडस्ट्रियल वेस्ट जब हम ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं या रिलीजिंग करते हैं, जब हम रिलीज़ करते हैं गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स को या और केमिकल लेडन वाटर को, इंडस्ट्रीज़ में ये देती हैं सॉलिड वेस्ट को। माने कि जब हम कोई सा भी वाटर पोल्यूटेंट या एयर पोल्यूटेंट को रिलीज़ करते हैं, तो ये साथ में सॉलिड वेस्ट को भी रिलीज़ करती है। जैसे कि ये वेस्ट रिलीज़ करती है फॉर्म ऑफ केमिकल रेसिड्यूज में, मेटेलिक एक्सेट्रा। मैं जानता हूँ आपको ये पार्ट समझ में नहीं आया होगा, ये कोई बात नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है भी नहीं। केवल जो मेन है वह है हमारा सॉइल पोल्यूशन जो है टाइप्स। अभी आपको दिखाता हूँ, ये 5 टाइप्स आपको ये समझ में आ गए, बहुत अच्छा है। अंदर के भी आ गए, उससे भी ज़्यादा अच्छा है, पर अंदर के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितने हमारे ये बाहर के होते हैं। ये समझ में आ गए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सॉइल पोल्यूशन में एक हमारी हेडिंग आती है जो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी होती है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं जैसे कि हमारे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, अमोनियम सोल्ट्स, ये हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में क्रॉप्स को उगने में, और ये एक्सटेंसिव यूज़ है इनका और ये हार्मफुल भी हैं, ठीक है जी। ये फर्टिलाइज़र्स ये वोस्ट होते हैं रेन के वाटर में जो बारिश आती है, और ये रीच माने पहुँचते हैं लेक्स में और पॉन्ड्स में। ये लीड्स करते हैं फास्टर ग्रो, मैंने आपको बताया इसका पॉइंट जो है केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, ये क्रॉप्स को उगने में मदद करते हैं। फास्टर ग्रो ऑफ बैक्टीरिया विच कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ये कंज्यूम करते हैं, इनके अंदर बहुत सी ऑक्सीजन होती हैं, और वाटर रिजल्टिंग इन डेथ और फिश एंड अदर वाटर एनिमल्स को, ठीक है जी। अब आता है हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक थोड़ा बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर
थोड़े ऐसे आइटम हैं जो इस कैटेगरीज में आते हैं। वो हैं नीडल्स, डर्टी ड्रेसिंग्स, ठीक है, स्ट्रिंग्स इंजेक्शन के होते हैं वो, एक्सेट्रा, अनयूज्ड डिस्कार्डेड मेडिसिनल टैबलेट्स, पाउडर्स। और इसमें साथ ही आता है हमारा, तो जी अब आता है इसमें हमारा टॉपिक पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स में जो सेवरल पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि डीडीटी का मतलब है डाइक्लोरो डाइपिथिल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है जी। ये यूज होती है किल एग्रीकल्चरल फॉर्म्स, गोडाउन्स एंड इवन होम्स में, किल पेट्स को, ठीक है जी। यही बहुत सी पेस्टिसाइड्स हैं जो अनडिग्रेडेड है, ठीक है जी। अनडिग्रेडेबल मैंने आपको बताया था क्या है, जो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकती, ठीक है, और वह हार्म करती है लाइफ पे सीधा, ठीक है जी। बहुत सी पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया डीडीटी, ये यूज्ड आती है एग्रीकल्चर में डिस्ट्रॉय करने के लिए पेट्स को। जम्स ही होंगे, इसका मतलब मैं पता नहीं है, पेट्स का मतलब PESTS। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है सोइल का, जो किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। छोड़ दो बस, ये जो इम्पोर्टेंट था ऊपर तक था मैंने आपको बता दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रेडिएशन, जो कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट बायोलॉजी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडिएशंस। रेडिएशन एक हमारी फॉर्म है एनर्जी की, जो कंसिस्ट करती है हाई एनर्जी पार्टिकल्स को, ठीक है जी। और ये यूज की जाती है एक्सरेज में। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें हैं। और ये जनरेटिंग करती है इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है, माने जनरेट करती है, जहाँ से इसको पावर मिलती है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से मिलती है, ठीक है जी। एक्सरेज कंटेन्स करती है ग्रेट डील्स ऑफ एनर्जी, माने बहुत अच्छी क्वांटिटी में एनर्जी की, जिसे मेजर करते हैं हम फोटोन्स को, जो यूनिट है एनर्जी की, फोटोन्स, ठीक है। और ये डैमेज भी करती है बॉडी सेल्स को, ठीक है, जो एफिशिएंट है एक्सरेज एक्सप्लोसिस को, ठीक है जी। ये बहुत सारी हम इसमें है। और जो इम्पोर्टेंट है ये है एक्सरेज जो मेडिसिन है वो ऑपरेट्स करती है वेरी स्पेशल केयर, और अवॉइड करती है एक्सपोजिबल, ठीक है जी। आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिससे पता चल रहा है कि जो एक्स रेस है वो क्या क्या है। ऐसे इसमें ये रहा, ये रिकॉर्ड कर रहा है लेवल्स को विलेज के 40 किलोमीटर्स, ठीक है। एक ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है रेडिएशन में, फिर हम चैप्टर ख़त्म करेंगे, ये पार्ट ख़त्म करेंगे रेडिएशन का। वो है चीफ रेडिएशन पोल्यूटेंट जो है हमारा, वो है आयोडीन है, आयोडीन 131 131 आयोडीन 131। ये हमारा चीफ रेडिएशन पोल्यूटेंट है, जो रेस करता है रिस्क ऑफ थायरॉइड कैंसर। रेडिएशन लीक करती है सी में और रीच करती है ह्यूमन पैसिवली थ्रू सी फूड के द्वारा ह्यूमन के अंदर आ जाती है, ठीक है जी। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट था, जो चीफ रेडिएशन पोल्यूटेंट है वो आयोडीन है 131, ठीक है जी। अब आता है लास्ट पार्ट, नॉइस पोल्यूशन, ठीक है जी। नॉइस पोल्यूशन का जो इसमें डेफिनेशन दे रखी है वो है, नॉइज इज डिफाइंड एज एनी अनप्लीजेंट लाउड अनडिजरेबल साउंड इंटरफेयरिंग
विद वंस हेयरिंग एंड कंसंट्रेशन। जो सीधा मतलब है इसका आप भी जानते होंगे, पर मैं एक और बार दोहरा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, नॉइस पोल्यूशन को आप भी डिफाइन कर सकते हैं। ये शोर मचाने को नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। बहुत ज़्यादा आवाज़ में साउंड हमारी कंसंट्रेशन को भंग करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में, अगर आपने पूरी वीडियो देखी हुई मेरी, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पीछे इतनी सारी शोर हो रही है, भोपू बजा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं लोग। ये हमारी कंसंट्रेशन को भंग कर रहा है इसको, और आप कह सकते हैं हमारी कंसंट्रेशन को ख़राब कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पप्पू भैया को ये हॉर्न सारे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ख़राब कर रहे हैं इनकी। बहुत सी सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन की। जो बहुत से सोर्सेज हैं नॉइस पोल्यूशन के, वो हैं हमारे इंडस्ट्रियल मशीन्स, वर्कशॉप्स, ट्रेन, ऑटोमोबाइल्स, जेट एयरक्राफ्ट्स, लैंडिंग्स, टेक ऑफ इन द एयर एक्सेट्रा। ये हमारे बहुत सारे इसके सोर्सेज हैं। लाउड स्पीकर्स, म्यूजिकल बैंड्स इन पब्लिक प्लेसेस, बहुत सारे हैं। अब इसमें आता है हमारा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन, जो हमें हार्म करती है, हार्मफुल इफेक्ट है जिसका नॉइस पोल्यूशन का। वह है हमारा पहले इंटरफेरेंस इन कम्युनिकेशन। अगर हम पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें यह इंटरफेरेंस करती है लाउड नॉइस। अगर हम काम कर रहे हैं और बहुत डीजे बज जाए बहुत ज़्यादा आवाज़ में, तो वह हमारी कंसंट्रेशन ख़राब कर देगा, कम्युनिकेशन भी ख़राब कर देगा। लोअर्स इफ़िशियंसी ऑफ वर्क, काम की लोअर इफ़िशियंसी हो जाएगी, मन नहीं करने का काम करने का। डिस्टर्ब स्लीप, रात को हम सो रहे हैं, अगर कोई ज़्यादा वॉल्यूम में लाउड नॉइस हो जाए तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे रात को। ठीक है जी। बर्ड लाइफ गेट डिस्टर्ब, जो बर्ड की लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है एयरक्राफ्ट से, लैंडिंग से या टेक ऑफ से, जब प्लेन टेक ऑफ करता है। ये बहुत ही हमारी हार्मफुल इफेक्ट है। अब ये जो पार्ट है अफेक्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन की, अफेक्ट बताओ बहुत सारी टाइप्स के पोल्यूशन पे। तो पहली बात, जो पोल्यूशन है वो अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे, ह्यूमन्स पे, लाइफ, दूसरों की लाइफ पे। ठीक है जी। तो सबसे पहले दिखाया गया है अफेक्ट ऑन क्लाइमेट, माने कि इन्वायरमेंट पे कैसे अफेक्ट करता है। पोल्यूशन अफेक्ट करता है क्लाइमेट पे या इन्वायरमेंट पे इन वेज में, जो है एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हमारा है ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन लेयर। ठीक है जी। तो एसिड रेन, तो जी एसिड रेन में हम सबसे पहले इफेक्ट पे आते हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में बाद में जानेंगे, पहले आएंगे हार्मफुल इफेक्ट। क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, टेस्ट में भी आता है, तो जानते हैं। नंबर 1, डैमेज टू वेजिटेशन बाय पोल्यूशन ऑफ द सोइल। तो जी जो वह डैमेज करती है हमारी वेजिटेशन को, जो पोल्यूशन से होती है, सोइल पोल्यूशन से हमारी वेजिटेशन खराब करती है, डैमेज करती है। नंबर 2, डीके ऑफ बिल्डिंग मटेरियल एंड पेंट्स। वह हमारी बिल्डिंग के मटेरियल को ख़राब कर सकती है, पेंट्स को। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, फाइन पार्टिकल, जैसे कि सल्फेट्स या नाइट्रेट्स, ये हमारी ख़राब कर सकती हैं, हार्म कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है। अब आता है इसमें हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो जी ग्रीन हाउस इफेक्ट इनमें जानेंगे। सबसे पहले आता है हमारा इसमें ग्रीन हाउस। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस का मतलब क्या है? तो जी इसका मतलब जो बुक में दे रखा है वो है, ग्रीन हाउस आर एक स्मॉल ग्लास हाउस। माने कि जो ग्रीन हाउस है वह एक स्मॉल ग्लास हाउस है, जो स्पेसिकली बनाया जाता है ग्रो करने में प्लांट्स को, पर्टिकुलरली कोल्ड विंटर्स में। ठीक है जी। जो ग्लास पैनल्स हैं उसके अराउंड ग्रीन हाउस के, वे सनलाइट एंटर्स करते हैं, उसमें करते हैं, वो सनलाइट को एंटर करने देते हैं, पर उसकी हीट को
एस्कोप करते हैं, माने कि उसकी हीट को अंदर आने नहीं देते, उसको अंदर से कूल्ड रखते हैं, कोल्ड, और सनलाइट को आने देते हैं, जिससे उसकी वे ग्रो करने में उसको हेल्प मिलती है। ठीक है जी। ये रहा द ग्रीन हाउस अफेक्ट कोस्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो जी ग्रीन हाउस अफेक्ट में मैंने बताया, ग्रीन हाउस अफेक्ट में वह वार्म करती है। जो एग्जाम्पल होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का एग्जाम्पल है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी। अब आता है इसमें हमारा ओजोन लेयर। जो ओजोन है हमारा O3, जिसका वो है सिंबल। ठीक है जी। वह ऑक्सीजन की फॉर्म में है O2 की। ये फॉर्म्स करता है एक शॉर्ट सनस्क्रीन को, जो हाई अप होती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी, एटमॉस्फेयर में होती है। वह प्रिवेंट्स करती है हार्मफुल टाइप के अल्ट्रा वायलेंट रेस को, जिसको UVB भी कहा गया है। ठीक है जी। जो सर्टेन्स गैसेस कंपाउंड्स हैं वह CFC है, माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वह रिलीज होती है रेफ्रिजरेटर से। जो ओजोन लेयर ब्रेक डाउन करती है क्लोरीन एटम्स को, जो टर्न्स होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं ओजोन में, O3, ओजोन से ऑक्सीजन में। ठीक है जी। ये रिड्यूस करती है ओजोन, जो कैन नॉट प्रिवेंट, वो प्रिवेंट नहीं होते और एंटर नहीं होते, हार्मफुल होते हैं UVB, माने अल्ट्रावायलेंट रेस को, जो अर्थ की होती हैं, और वह कोस करता है सन बर्न करके, माने जलाकर। जो सन माने जितना तेज वह जलेगा, माने बर्न होएगा, उतनी तेज उसकी अल्ट्रावायलेंट रेस होएंगी जो अर्थ पे आएंगी। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं या स्किन कैंसर्स हैं, यह वह रिड्यूस करती है प्रोडक्टिविटी फॉरेस्ट की और सी की। ऐसे ही जो इंटरनेशनल ओजोन डे है वह हमारा 16 सितंबर को होता है। तो जी सबसे आखिरी में जब चैप्टर एंड होता है, एंड में हमारा आता है स्वच्छ भारत अभियान, जो मोदी जी ने शुरू करा था। इसको क्लीन इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। ये बस लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत अभियान को सिग्निफिकेंट क्लीननेस कंपनी कहा गया है, जो स्टार्टेड की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, जो लॉन्च हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को। प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी ने करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने, और वह क्लीननेस प्लेज ली थी इन्होंने इंडिया में, इंडिया गेट पर दिल्ली में। ठीक है जी। वह चाहते थे कि वह फुलफिल करें महात्मा गांधी जी के ड्रीम को। वह क्लीन करेंगे हाइजीनिक इंडिया को। ठीक है जी। इसका बस यही है पढ़ने का। अब आते हैं थोड़े ऑब्जेक्टिव्स कंपनी कौन सी आप कहेंगे, वह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू क्लीन द स्ट्रीट्स रोड्स, माने वह क्लीन करना चाहते हैं स्ट्रीट्स रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज सिटीज एंड टाउन्स। ठीक है जी। ये छोड़ दो, चलो एक बार पढ़ते हैं ये वाला, कहीं आसान सा हो। सेकंड, टू एलिमिनेट ओपन, छोड़ो द गोल, हाँ ये पढ़ो। जो गोल है वह था ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF जिसको कहा गया है, ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया, जो 2 अक्टूबर 2019 को हुआ। महात्मा गांधी जी 150 बर्थ एनिवर्सरी जो हुई थी उनकी, वह 12 मिलियन टॉयलेट्स रूरल इंडिया में बनाए गए, जिसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 1 करोड़ 96
1.96 लाख करोड़। ठीक है जी। तीसरा आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एस्टैब्लिश्ड एंड अकाउंटेबल मैकेनिज्म ऑफ मॉनिटरिंग लेटरिंग यूज। पता नहीं क्या क्या लिख रखा है बुक में। फोर्थ, टू अचीव इफेक्टिव सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एसिड रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं ये आपका पॉइंट्स रिमेंबर में ये पॉइंट्स हैं। आप फोटो खींचना चाहें तो खींच लीजिए, मैं आपको कर देता हूँ। ये लीजिए फोटो, आप खींच सकते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर की इसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर के हैं। एसिड रेन का जो इसमें दे रखा है, ठीक है जी, सब हमने पढ़ दिया। ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, तो जी अब हमें इजाज़त दीजिए और हमारे हमारे इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा देव इंस्टीट्यूट को, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। आज हमने आपका 16 चैप्टर जो है हमारा पोल्यूशन कवर करा है, पूरा ख़त्म कर दिया हमने। तो अगर आपको हमारा ये चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फॉरवर्ड भी करें आगे, जिससे और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आया ये चैप्टर वे समझ सकें। और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, इस चैप्टर के बारे में कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में टाइप करिए, हम आपके आंसर्स का जवाब जरूर देंगे। तो थैंक यू जी।